द बैंक सीरीज की दूसरी और तीसरी वीडियो में मैंने बैंक अधिकारी की जॉब के डार्क एस्पेक्ट बताए थे कि एक ओर बैंक अधिकारी को बहुत से बेनिफिट्स, पर्क्स और अलाउंस मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर इस नौकरी के बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। कनल मीडिया में छपी एक आरटीआई के अनुसार केवल बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्ष 2023 से 13 अक्टूबर 2025 तक 1150 से अधिक अधिकारियों ने नौकरी छोड़ी यानी रिजाइन किया। ये कहानी केवल एक बैंक की नहीं है, बल्कि लगभग सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों की यही कहानी होगी। आइए जानते हैं कि बैंक की नौकरी के नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे टैकल किया जा सकता है। बैंक ऑफिसर की जॉब का पहला नेगेटिव पॉइंट ये बताया था कि बैंक ऑफिसर्स को ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। जब तक आप बैंक की सर्विस में हैं, यानी 60 साल तक, तब तक आपका ट्रांसफ़र ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होते रहेगा। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंकों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पॉलिसी को समझते हैं। ये बात सच है कि एज अ बैंक पीओ आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, इसे आप रोक नहीं सकते हो। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी में एक अच्छी बात यह है कि ज्वाइनिंग करने के 4 साल बाद आप अपने होम जोन में रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइनिंग करने के 4 साल के बाद लगभग सभी का अपने घर के आसपास की ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाता है। बस आपको केवल शुरू के 4 साल किसी भी तरह मैनेज करना है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा अपने स्टेट में ही रहूं, तो आपको प्रमोशन नहीं लेना होगा, क्योंकि प्रमोशन होने के बाद सभी जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र हो जाता है और ये ट्रांसफ़र फिर से ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। जब मैं 2.5 साल के लिए देहरादून जोन की एक ब्रांच में था, तो कुछ बैंक ऑफिसर्स जो उत्तराखंड से ही थे और अपने घर के आसपास की ब्रांच में पोस्टेड थे, उनका स्केल 2 से स्केल 3 में प्रमोशन हुआ। प्रमोशन मिलने के बाद किसी को अमृतसर जोन भेजा गया तो किसी को अहमदाबाद जोन। इसलिए जब जब बैंक आपको प्रमोशन देगा तो साथ ही बहुत दूर की ट्रांसफ़र के लिए भी तैयार रहना होगा। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है या आपकी प्राथमिकता क्या है। यदि बैंकिंग करियर और पैसा महत्वपूर्ण है तो प्रमोशन लीजिए और ट्रांसफ़र के लिए तैयार रहिए। प्रमोशन मिलने के बाद सैलरी, अलाउंस और दूसरे अन्य बेनिफिट्स बढ़ते जाते हैं। यदि घर, फैमिली और थोड़ी रिलैक्स्ड लाइफ चाहिए तो अपने जोन में ट्रांसफ़र होने के बाद प्रमोशन मत लीजिए, या बाद में जब भी आपको लगे कि अब मैं कहीं भी पोस्टिंग लेने को तैयार हूं तो तब प्रमोशन लीजिए। बैंक ऑफिसर की जॉब का दूसरा ग्रे पॉइंट ये बताया था कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स को कम से कम 2 साल किसी रूरल ब्रांच में, यानी किसी दूर गांव या छोटे टाउन की ब्रांच में काम करना पड़ता है। ये रूरल ब्रांच कहीं भी हो सकती है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सभी जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स को कम से कम 2 साल रूरल ब्रांच की पोस्टिंग पूरी करनी ही पड़ती है, ये अनिवार्य है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि लगभग सभी बैंक ऑफिसर्स को बैंक ज्वाइन करने के शुरू में ही या 2-4 साल के बाद रूरल पोस्टिंग मिल जाती है। बैंक की नौकरी मिलने के शुरू के 4-5 साल तो लाइफ सेट होने में लग जाते हैं। इसीलिए सभी बैंक पीओ इन 2-3 सालों को किसी भी ढंग से मैनेज करके निकाल देते हैं। तीसरा ग्रे पॉइंट पब्लिक सेक्टर बैंकों में बैंक ऑफिसर की जॉब का यह बताया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने एम्प्लॉयज़ को ना तो सही से गाइड करते हैं और ना ही सही से ट्रेनिंग देते हैं। उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि हालांकि मैंने केवल एक ही पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब की है, लेकिन दूसरे बैंकों के बारे में भी पता लग जाता था। ऐसे बहुत से लोग मिले जो एक बैंक को छोड़कर दूसरे बैंक में गए और कुछ समय बाद बोलते हैं कि इससे अच्छा तो पहले वाला बैंक था। इसका सल्यूशन ये है कि जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि बैंक पीओ की नौकरी मिलने के बाद तुम्हें जल्द से जल्द अपने डेस्क वर्क से रिलेटेड बैंक के सभी मैनुअल्स, गाइडलाइंस और सर्कुलर्स कलेक्ट करने हैं और पढ़ने हैं। ये सभी बैंक की किसी इंटरनल एप्लीकेशन में अपलोड किए जाते हैं। इन सब के बारे में तुम्हें अपने सीनियर से पूछना है कि मुझे अपने डेस्क वर्क से रिलेटेड बैंक के सभी मैनुअल्स, गाइडलाइंस और सर्कुलर्स कहाँ मिलेगा। ये सब बैंक या बैंक का कोई स्टाफ तुम्हें अपने आप नहीं देगा, क्योंकि बैंक में किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सभी न्यू ज्वाइनी बैंक पीओ को बताता हूँ। जैसे ही तुम किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक पीओ की जॉब ज्वाइन करते हो, तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए अपने जोन के ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोगों से कांटेक्ट करना। ये तुम अपने ब्रांच में किसी कॉलीग से पूछ सकते हो। प्रत्येक जोन की ऑफिसर्स एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन का काम बैंक ऑफिसर्स की हेल्प करना होता है। सभी बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन को हर महीने एक फिक्स अमाउंट मेंबरशिप के रूप में देते हैं। मेरे टाइम पर यह मेंबरशिप अमाउंट शायद 200-300 रुपए था। इसीलिए बैंक की जॉब से रिलेटेड तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है या किसी गाइडेंस या हेल्प के लिए तो तुम्हें अपने जोन के ऑफिसर्स एसोसिएशन के मेंबर्स से पूछना है। अपने डेस्क वर्क के रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में डूज एंड डोंट्स तुम्हें इनसे ही डिस्कस करना चाहिए।
न्यू ज्वाइनी बैंक पीओ को स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी जाती है और फिर बीच में कभी कभार भी। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग में कुछ खास नहीं रहा, लेकिन अपने डेस्क वर्क से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर की फैकल्टीज से पूछना है और साथ ही उनसे स्टडी मटेरियल्स, मैनुअल्स, गाइडलाइंस और सर्कुलर्स के बारे में भी पूछना है, ताकि भले ही उनको भी उतना पता ना हो, लेकिन स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट करके तुम्हें खुद से पढ़ना है। चौथा सजेशन बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को ये है कि क्योंकि बैंक की नौकरी रिस्की होती है, इसीलिए ब्रांच में काम करते हुए कुछ भी भूल चूक हुई तो इसके लिए केवल और केवल उस बैंक ऑफिसर को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, चाहे गलती उसकी उतनी ना भी हो या कोई प्रॉब्लम बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग एप्लीकेशन में ही क्यों ना हो। इसीलिए बैंक की नौकरी में बहुत ही अलर्ट और केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है। इससे ऐसे बचा जा सकता, जैसे पिछले वाले पॉइंट में बताया था कि जो भी काम बैंक में तुम्हें अलॉट किया गया है उन सभी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अपने काम से रिलेटेड बैंक के मैनुअल्स, गाइडलाइंस और सर्कुलर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कल को तुम ये नहीं कह सकते हो कि इसके बारे में तो मुझे किसी ने नहीं बताया या इसकी मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। जिस दिन तुमने बैंक में ऑफिसर की नौकरी ज्वाइन की, बैंक का मैनेजमेंट ये मान लेता है कि तुमने उस दिन ही बैंक से सभी नियम कानून, मैनुअल्स, गाइडलाइंस और सर्कुलर्स पढ़ लिए हैं, चाहे तुम्हें कोई गाइडेंस या ट्रेनिंग मिली हो या नहीं। बैंक की नौकरी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले जो किसी बैंक ऑफिसर को पढ़ना चाहिए वो है उस बैंक का सर्विस रेगुलेशन। ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में बैंक अधिकारी की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस और पनिशमेंट के बारे में लिखा होता है। मुझे एक पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन करने के 1.5-2 साल के अंदर ही जब पहला मेमो मिला था तो मुझे मेमो का अर्थ पता ही नहीं था। शाम को जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वो मेमो पूरा पढ़ने के बाद पता चला कि बैंक ने मेरे ऊपर 2 क्लियरिंग के चेक गलत पास करने के चार्ज लगाए हैं और बैंक इसके लिए मेरे ऊपर एक्शन ले रहा है। मेमो की ये लाइन मुझे अभी भी याद है, वाई डिसिप्लिनरी एक्शन शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू, यानी आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। चेक पास करना जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स का काम होता है, ना कि आईटी ऑफिसर का। मैंने वो बैंक एज एन आईटी ऑफिसर ज्वाइन किया था। स्पेशलिस्ट ऑफिसर होने के बावजूद भी बैंक तुम्हें कोई भी काम पकड़ा सकता है। यदि तुम मना करते हो तो इसके लिए भी बैंक तुम्हारे ऊपर एक्शन लेगा। इन सब के बारे में और मेमो की पूरी कहानी किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर यही एडवाइस है कि बैंक के सभी रूल्स और गाइडलाइंस तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसा और जितना बैंक की रूल बुक में लिखा है उसके अनुसार ही काम करना है। इसके बारे में भी बैंक के एसोसिएशन से तुम्हें नौकरी के शुरुआत में ही पता करना है। डार्क एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ बैंक ऑफिसर वाली वीडियो में 5वां ग्रे पॉइंट बैंक अधिकारी की जॉब का यह बताया था कि बैंक अधिकारी अब पहले की तरह बैंक अधिकारी नहीं रहे, बल्कि बैंक अधिकारी अब सेल्समैन बन गए हैं। आइए जानते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या समाधान है। ये बात तो 100% सच है कि ब्रांचों में बैंक अधिकारियों की जॉब सेल्समैन की तरह बन गई है। बैंक के सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के टारगेट दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे टारगेट्स 100% पूरे करने हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज जैसे हेड ऑफिस, एनबीजी या जोनल ऑफिस आपको सभी टारगेट्स 100% पूरे करने का दबाव बनाएंगे, किंतु आपको उतना ही काम करना है जितना आपको जेन्युइन लगता है। टारगेट पूरे करने में जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रही हैं उन्हें तुम्हें मैनेजमेंट को बताना है। जैसे बैंक का कोई प्रोडक्ट घटिया है और बैंक फिर भी उसे कस्टमर्स को चिपकाने के लिए कह रहा है, तो तुम्हें उस प्रोडक्ट में जो जो कमियां हैं वो बतानी है। मैनेजमेंट को तुम्हें यह दिखाना है कि तुम कोशिश और मेहनत कर रहे हो। बैंक के किसी प्रोडक्ट या सर्विस में कोई कमी है जिसके कारण कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, तो इसे तुम्हें हायर अप्स के साथ टेकअप करना है और उन्हें सजेशन देना है कि इस प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। जितने टारगेट्स जेन्युइनली हो पाते हैं उतने पूरे कीजिए। टारगेट्स पूरा न करने के कारण कोई भी आपको पब्लिक सेक्टर बैंक की नौकरी से नहीं निकालने वाला है। बस आपको बैंक में अच्छे से काम करना है और एक सिंसियर ऑफिसर की तरह दिखना है। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज ज्यादा दबाव बनाए तो कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलकर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट से मिलें और बात करें और उनको एहसास दिलाएं कि एसोसिएशन का काम ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट बेस्ड जॉब से बैंक अधिकारियों को बचाना है। 6वां ग्रे पॉइंट ये बताया था कि बैंक अधिकारी मैनेजमेंट द्वारा डिसाइडेड अनरियलिस्टिक टारगेट्स को पूरा करने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, यानी बैंक के सिस्टम में कोई लूपहोल निकालकर या कस्टमर्स को पूरी जानकारी न देकर उसे जबरदस्ती बैंक का कोई प्रोडक्ट बेच देना है। ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए केवल तुम ही जिम्मेदार बनाए जाओगे। कल जब कोई कस्टमर कंप्लेंट करेगा तो तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि बैंक के प्रोडक्ट बेचने के लिए या बैंक को फायदा पहुंचाने के लिए मैंने ये अनैतिक रास्ते अपनाए। बैंक कभी भी नहीं कहता है कि टारगेट्स पूरे करने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस अपनाओ या किसी कस्टमर को मूर्ख बनाओ। भले ही सीनियर्स या तुम्हारा ही ब्रांच मैनेजर तिकड़मबाजी करने के लिए तुम्हें जरूर फोर्स करेगा, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना है। सीनियर्स और बॉसेस कैसे कैसे होते हैं ये मैं डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा।
यहाँ पर सजेशन ये है कि गलत तरीकों से टारगेट पूरे नहीं करने हैं। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कस्टमर्स को सही और पूरी जानकारी देनी है, आधी अधूरी नहीं। जैसे पिछले पॉइंट में बताया था कि सभी टारगेट के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। जितने जेन्युइनली पॉसिबल हैं, जितना रियलिस्टिक है, उतना काम करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रांच के सभी टारगेट्स पूरे करने के बाद तुम्हें छोड़ देंगे, बल्कि ब्रांच के टारगेट्स रिवाइज किए जाएंगे, दूसरे नए टारगेट्स दिए जाएंगे। क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही होता है एम्प्लॉयज से कई कई गुना काम करवाना। सातवां ग्रे पॉइंट ये बताया था कि जब ब्रांच के टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते हैं तो आपको जलील किया जाएगा। ब्रांच मैनेजर्स और मार्केटिंग ऑफिसर्स को तो हर दिन नीचा दिखाया जाता है। इसका एक समाधान तो वही है जो पिछले 2 पॉइंट्स में बताया था। भले ही सभी टारगेट्स 100% पूरे ना हो पाएं, किंतु जितने रियलिस्टिक टारगेट्स पूरे हो पाते हैं उतना काम तो करना ही है। मैनेजमेंट द्वारा ये टारगेट्स इसीलिए भी दिए जाते हैं ताकि ब्रांच का बिजनेस बढ़े। अन्यथा यदि बैंक एम्प्लॉयज बैंक के केवल डेली रूटीन के ही काम करेंगे और बाकी टाइम खाली बैठे रहेंगे। हालांकि ये बात भी सच है कि बैंक के डेली रूटीन के ही इतने काम होते हैं कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन यदि नए अच्छे कस्टमर्स नहीं जुड़ेंगे तो बैंक का बिजनेस स्टैग्नेंट होकर धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसीलिए बैंक मैनेजमेंट द्वारा सभी ब्रांचेस को टारगेट्स दिए जाते हैं। तो एक एडवाइस ये है कि जितना आपको रियलिस्टिक और जेन्युइन लगता है उतने टारगेट्स आपको पूरे करने हैं। दूसरी एडवाइस ये है कि नौकरी में सुनने की आदत डालनी ही पड़ेगी। नौकरी कोई तुम्हारे घर की चाय की दुकान नहीं है कि जब मर्जी तब खोलो और जैसा मन है वैसा करो। नौकरी में एक हायरार्की होती है, हर किसी का कोई ना कोई बॉस है। इसीलिए नौकरी में सुनने की आदत जितनी जल्दी डालो उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो और सुनते समय मन ही मन उसे गालियां भी देते रहो। किसी टारगेट को पूरा करने में क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रहे हैं या बैंक के किसी प्रोडक्ट में कोई कमी है तो इसे आपको मैनेजमेंट को बताना है। जैसे मैनेजमेंट तुम्हें काम देता है वैसे ही तुम्हें भी इन्हें टारगेट से रिलेटेड या बैंक के किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम बताकर बिजी रखना है। मैनेजमेंट को ये लगना चाहिए कि ये काम करने वाला बंदा है। 8वां ग्रे पॉइंट बैंक ऑफिसर की नौकरी का यह बताया था कि बैंकों की ब्रांचेज में अब डिपॉजिट और एडवांस के साथ साथ मिस सेलिंग और क्रॉस सेलिंग भी होती है। इसका अर्थ ये है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूरी और सही जानकारी दिए बिना कस्टमर को जबरदस्ती बेच देना, ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने टारगेट्स पूरे करने के चक्कर में आपको कस्टमर्स को टारगेट नहीं करना है। सभी प्रोडक्ट्स की कस्टमर्स को सही और पूरी जानकारी देनी है। अन्यथा कस्टमर्स को जिस दिन सच्चाई पता चलेगी वो तुम्हारा सर फोड़ने के लिए भागा भागा ब्रांच आएगा और साथ ही जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस कंप्लेंट भी करेगा। उस समय जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस के जिन लोगों ने तुम्हें टारगेट्स जबरदस्ती पूरे करने को कहा था वही लोग तुम्हारे ऊपर एक्शन भी लेंगे और ये कहेंगे कि हमने कभी भी गलत तरीके से तुम्हें टारगेट्स पूरे करने को नहीं कहा था। मैंने ऐसे ऐसे बैंक ऑफिसर्स देखे हैं जिन्हें परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया और बाद में उनके ऊपर बैंक द्वारा एक्शन भी लिया गया, डिमोट तक किया गया। इन सब के बारे में डिटेल में फिर कभी बताऊंगा। अंतिम और सबसे बड़ा ग्रे एस्पेक्ट बैंक ऑफिसर की जॉब का यह बताया था कि बैंक ऑफिसर की जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। देर तक तो बैठना ही पड़ता है, बहुत बार छुट्टी और संडे के दिन भी ब्रांच खोलनी पड़ती है। भले ही वो काम वर्किंग डे में किया जा सकता हो, किंतु मैनेजमेंट का काम ही होता है एम्प्लॉयज का खून चूसना। इसका समाधान यही है कि बैंक की नौकरी ज्वाइन करते ही तुम्हारा पहला काम होना चाहिए ऑफिसर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट से मिलना। जब भी तुम्हें लगे कि 8 साढ़े 8 घंटे से अधिक काम लिया जा रहा है या बैंक में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो तुम्हें सीधे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से बात करनी है। ये लोग भी स्केल 2 या स्केल 3 बैंक ऑफिसर्स ही होते हैं। एसोसिएशन को तुम हर महीने मेंबरशिप फीस देते हो, तुम्हारे ही पैसों से एसोसिएशन चलती है। इन्हीं पैसों से एसोसिएशन के लोग मीटिंग्स और किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हवाई जहाज से जाते हैं। इसीलिए एसोसिएशन के सामने अपनी नौकरी से संबंधित किसी भी बात रखने के लिए तुम स्वतंत्र हो और एसोसिएशन का काम तुम्हें समाधान देना है। एसोसिएशन का काम एम्प्लॉयज के हितों की रक्षा करना है। इसलिए यदि बैंक में तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या हमेशा देर तक बैठना पड़ता हो तो सीधे एसोसिएशन से संपर्क करना है। रोज 8 साढ़े 8 घंटे में तुम्हें बैंक की नौकरी में परफेक्ट काम करना है। उसके बाद अपने बॉस को इन्फॉर्म करके सीधे ब्रांच से निकलना है। किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सभी बातें पहले तुम्हें एसोसिएशन को बतानी है। बैंक मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कहीं दूर ट्रांसफर करेगा या हो सकता है कि प्रमोशन भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हें रोज 8 घंटे बैंक में अच्छा काम करना है। हर नौकरी में बुरे लोग भी होते हैं और कुछ अच्छे लोग भी। अच्छा काम करोगे तो अच्छे सीनियर्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे।